आज तो मेरे साथ मौजूद है राजीव निगम और क्योंकि बात तो हम लोग की हुआ करती है, लेकिन इस वक्त जो मुद्दा है वो ये है कि क्या अब हंसने हंसाने पर भी पाबंदी हो जाएगी लोगों के लिए। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी कोई चुटकुला सुना दिया, कुछ ऐसी बात कह दी कि लोगों को हंसी आ जाए, उसके बाद बहुत बड़ा रिएक्शन आता है सामने से, और लोगों के पेजेस जो है वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, चैनल्स जो है वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। राजीव भाई, आपका स्वागत हम करेंगे। और ये जो मुद्दा है ये बहुत ही इतना बड़ा हो चुका है मुद्दा कि ये सांसद में भी इसकी आवाज, इसकी गूंज सुनाई पड़ी कि आपका चैनल, आपका जो पेज है उसको जो ब्लॉक कर दिया गया इंडिया में। 4 PM का संजय शर्मा का, उनका जो चैनल उनका भी ब्लॉक कर दिया गया। इससे तमाम और भी यूट्यूबर्स हैं जो थोड़ा हंसने हंसाने की बात करते हैं या कुछ ऐसी बातें करते हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं, जो सच्चाइयाँ होती हैं उनको सामने रखते हैं, तो उसके बाद जो है वो ऐसे रिएक्शंस आते हैं। तो आपको जब पता चला फेसबुक आपका अचानक से ब्लॉक हो गया, तो आपके क्या रिएक्शन थे? कुछ पता, कुछ इंटीमेशन आया था कि कभी कुछ कहीं से कोई वीडियो पे कुछ बात हुई थी कुछ? अ, एक वीडियो बहुत चल रहा था बीच में, ट्विटर में मैंने देखा। छोटा सा वीडियो था, लापता सिलेंडर करके, एआई से बनाया था किसी ने। और लापता लेडीज जो फिल्म आई थी उसका स्पूफ था वो। तो वो मैंने वीडियो अपने फेसबुक पे डाला था। वो डालने के बाद फिर मुझे नोटिफिकेशन आया कि इस वीडियो को आप टेक डाउन करिए। तो मैंने ऐसे रैंडम देखा और बगैर सोचे समझे मैंने उसको डिलीट कर दिया, हटा दिया कि क्यों मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ, अगर कोई ऐसी चीज़ आई तो मैंने इमीडिएट उसको हटा दिया। वो हटाने के बाद फिर मेरा फ़ेसबुक आराम से चल रहा था। उसके 8-10 दिन बाद, ये 17 मार्च की बात है, और 28 मार्च को मेरा पेज इन्होंने इंडिया में विज़िट कर दिया और उसका भी एक नोटिफ़िकेशन आया। वो भी कई बार इतने सारे नोटिफ़िकेशन आते हैं आप नहीं देख पाते। भाई, तो वो तो नज़र पड़ गई तो मुझे मालूम हुआ। फिर मैं 2-3 दिन बैठा रहा, हमने कहा अभी भेज दिया तो अभी मैं क्या करूँ? 2 दिन बाद देखा कि पॉलिटिक्स का उनका बड़ा पेज था, बड़ा काम था उनका, उनका भी पेज ये कर दिया गया। फिर 1-2 लोगों के और, तो मैं भी एक्टिव हुआ तो मैंने भी अपनी बात ट्विटर पे रखी कि भाई मेरा भी पेज ऐसा-ऐसा ही हो। अदरवाइज़ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या होता है कि मैं क्रिएटिव आदमी हूँ। अपने काम में, क्रिएटिविटी में, लिखने में, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देता हूँ मैं। हम्म, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, टेक्निकल बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे पूछनी पड़ती है दूसरे लोगों से कि भाई ये कैसा होता है, इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है? तो मुझे पता ही नहीं चलता। और विदाउट एनी रीज़न, विदाउट इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं, सडनली मेरा पेज चला गया और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। भाई एक जो पहले नोटिफ़िकेशन आया था, तो वो भी बहुत अच्छा स्पूफ और फनी वीडियो था। हम्म। तो हमने कहा चलो, इनकी नोटिस आई तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया, बात वहीं पे खत्म हो गई। उसके 10 दिन बाद इन्होंने मेरा पेज जो है ये कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और मुझे कुछ पता नहीं कि मैंने क्या बोला, क्या लिखा, क्योंकि नॉर्मली तो मैं कोई ऐसी गलत बात, अनैतिक बात, अलोकतांत्रिक बात, अभद्र भाषा या किसी भी चीज़ का मैं कभी इस्तेमाल करता नहीं हूँ मैं। राइट, राइट। जितनी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं दायरे में रह करके अपनी बात रखता हूँ, करता हूँ, और आज तक मैं वही कर रहा हूँ। तो मुझे पता ही नहीं चला कि किस चीज़ में क्यों, कौन-सी बात है, कुछ पता नहीं चला। एक शेर है ना, जिंदगी किसी सजा से कम भी नहीं, और खता है क्या ये भी पता नहीं। पता ही, तो ये आपको पता ही नहीं चल पाया कि आखिर ये किस वजह से आपका पूरा पेज ब्लॉक कर दिया गया हाँ, है। अभी तक नहीं पता है। इसकी कोई सुनवाई है कहीं कुछ? अब देखिए वो भी मुझे पता नहीं है कि सुनवाई कहाँ करूँ। कुछ लोगों से बातचीत किया, तो इसको मेटा सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि मेटा ने उनके आदेश पे बंद किया। उसमें लिखा हुआ है आईटी एक्ट 79 3B। अब मैं कोई कानून का जानकार तो हूँ नहीं, राइट। है ना? तो जैसे आप पत्रकारिता के जानकार हो सकते हैं, आप हास्य व्यंग्य के उतने जानकार नहीं हो सकते हैं, केमिस्ट्री के उतने जानकार नहीं हो सकते, लॉ के उतने जानकार नहीं हो सकते।
राइट। तो ऐसे मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता क्या है, उसको देखा तो उसमें प्लीज कांटेक्ट भारत सरकार। अब मैं भारत सरकार को कहाँ कांटेक्ट करना जाऊं, भारत सरकार ने ही तो बंद किया है। राइट। तो तो ये क्या ये आप जो व्यंग करते हैं, आप तो व्यंग करते हैं सबको हंसाने के लिए, क्या ये दिल पे इतना ले लेते हैं लोग कि उसको जो है इस तरह से रिएक्ट कर किया जाता है उसको? दूसरों को समझ आता है कि ये पॉलिटिक्स है, या संजय शर्मा जी का जो चैनल है उसमें जो प्योर पॉलिटिक्स की बात होती है, आप तो एक हंसी हंसाने वाली बात करते हैं, लोगों को जिंदा रखने के लिए बात करते हैं, जिंदा दिल उनको करने के लिए बात करते हैं आप। हाँ, बस उसमें यही होता है कि क्योंकि मेरा आज का काम नहीं है, लास्ट 35 ईयर से मैं यही कर रहा हूँ मैं, है ना, कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे हास्य व्यंग, ये एक बहुत पुरानी विधा है। इसमें बड़े बड़े कलाकार, लेखक, व्यंग्यकार रहे हैं, जिनकी परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसमें ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो अ, आजादी के पहले भी व्यंग्य रहा है, और आजादी के बाद तो जब आजादी मिल गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, लोकतंत्र इतना मजबूत हो गया, तो लोगों ने नेहरू जी के सामने व्यंग्य किया, इंदिरा जी पे व्यंग्य किया। राइट। इवन जहां से मेरी पारी शुरू हुई है, अटल जी के सामने हम लोगों ने किया, है ना। मनमोहन सिंह जी के ऊपर 10 साल तक लगातार व्यंग्य करते रहे। तो जो शासन और सत्ता में होता है, तो उसके हालातों पे, चीजों पे हास्य व्यंग्य चीजें होती आएंगी, और राइट। मैं उसी परंपरा को निभा रहा हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, कोई धर्म, मजहब, देश, किसी के खिलाफ कोई नेगेटिव बात, कोई प्रोपेगेंडा, ऐसा मेरे इतने वीडियोस पड़े हैं, कोई भी वीडियो उठा करके आप देख सकते हैं, कहीं पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तिनका क्यों आ रहा है मतलब तिनके तिनके वाली बात करेंगे, तिनका क्यों आ रहा है किसी की नजर में, क्यों लग रहा है कि तिनका है ये? दरअसल होता क्या है कि अ, जब भी मैं वीडियोस डालता हूँ या कोई बात रखता हूँ, तो इन लोगों ने हिंदुस्तान को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वर्ग, जब भी मैं कोई वीडियो कंटेंट डालता हूं मैं, तो एक वर्ग आकर के खामखा में गालियां, गंदी गालियां, अभद्र भाषा और ये वो, मेरे ऊपर व्यक्तिगत प्रहार। मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, भैया ऐसा क्या कह दिया, क्या बोल दिया? आप यकीन जानिए, आज तक जिन लोगों ने मेरा विरोध भी किया, मेरे बारे में गंदी अभद्र बातें की, उनसे भी पूछा कि भैया एक बात तो बताओ कि कौन सी बात बुरी लगी, या कौन सी बात मैंने गलत कही। बुरी लगी तो आपका अपना आउटलुक है, लेकिन जो यूनिवर्सल गलत हो, एक भी बात बता दो। तो ना तो वो लोग बता पाए जो कमेंट्स करते हैं, ना सरकार बता पाई, क्योंकि आप मैंने तो ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं, और ना मेरी कोई मंशा है, मैं क्यों करूंगा मैं। मेरा अपना हास्य व्यंग्य चीजें, माहौल चल रहा है, बहुत सारे लोग देखते हैं, सुनते हैं, मुझे वो काम करने में मजा आता है, वो मैं करता हूं मैं। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो आपसे क्या चाहती है? अब भाई कैसे मालूम पड़े, ये तो सरकार बताएगी तो मालूम पड़ेगा ना। इशारे इशारे तो दे रही है ना वो आपको। इशारे दे रही है, अब इशारे क्या है, मतलब इशारे से तो मैं यही समझूंगा कि सरकार यही चाह रही कि बहुत सारे लोग जैसे सरकार 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 कर रहे हैं, तो मैं भी वही करूं, जो मैं समाज के मुद्दों की, लोगों की जन आवाज जो है, नागरिकों की बात, है ना, जो मैं इस पे हाथ व्यंग्य करता हूं, ये ना करूं मैं। हम्म। सीधे से तो देखने में यही लग रहा है कि आप मत करिए, जबकि ये हमारा अधिकार है, और लोकतांत्रिक अधिकार है, और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है ये लोकतंत्र के प्रति। और एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। कुंवर सेन शेखर जैसा शो करते थे, जहां पर डेली इस तरीके के प्रधानमंत्री पे और उस समय तत्कालीन मौजूदा लोगों पर, बड़े बड़े किरदारों पे हास्य व्यंग्य खूब होता आया था, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या इस तरह के स्टेप जो उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसकी इससे क्या वो जो सरकार जो चाह रही है, क्या उसका उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा? देखिए, कभी भी आज तक अ, वो एक गाना था ना, क्या था कि मोहब्बत बढ़ती जाएगी, हम्म। कि जब जब आप जुल्म करेंगे, ये करेंगे, आप मोहब्बत को रोकने की कोशिश करेंगे, तो मोहब्बत बढ़ती है। और ऐसा किसी भी चीज में लागू होता है कि जब आप उस पर पाबंदी लगाते हैं, आप अपने बच्चे पे भी अगर एक्स्ट्रा पाबंदी लगाते हैं, तो वो नए रास्ते खोजता है,
वो बेलगाम होने की कोशिश करता है। अगर कोई गलत चीज है तो उसको हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको समझाएं, अच्छा और बुरा बताएं, उसको प्यार से ये करें, तो उस बात को समझेगा भी। लेकिन पाबंदी लगाने पे जब जब कहीं पर भी पूरी दुनिया में किसी भी विषय पे जब जब पाबंदियां लगी हैं, तो जब प्रेशर आता है, दबाव होता है, तो वो फिर और लाउड रिएक्ट करता है। ये आप क्या ये एक चीज पूछें, क्या ये जानबूझकर आप जो है मोदी जी को टारगेट करते हैं? लोग तो ये कहते हैं कि आप जो है खास तौर से मोदी जी को टारगेट करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करता हूं मैं। लोग कहते हैं, वो कौन लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं मुझे, और क्यों ना टारगेट करें हमको, आप ये बताइए। पहली बात तो टारगेट क्या होता है? ये सारे शब्द इन लोगों ने, आप मेरे जाकर के वीडियोस उठाइए, हजारों वीडियो पड़े हैं, हम्म। उनमें से 20 वीडियो आपको नहीं मिलेंगे जो उनके ऊपर हो। लेकिन आप लोगों ने मतलब उन लोगों ने एक नरेशन तैयार कर लिया कि मोदी जी को टारगेट करते हैं, मोदी जी का विरोध करते हैं। कहाँ करते हैं? आप देखिए, हम सैकड़ों मुद्दों पर, जब मैंने शुरू किया था, कोविड चल रहा था, कोविड की अव्यवस्थाओं पे मैं अपनी बात करता था, जो भी चल रहा था। बाकी दूसरे इशू पे, कहीं पर कहीं पर चुनाव हो रहे हैं, किसके ऊपर कौन सा मुद्दा आता है, उस पे बात कर रहे हैं। हाँ, अगर प्रधानमंत्री जी की भी कोई बड़ा मुद्दा या कोई ऐसी चीज आती तो उस पे भी हास्य व्यंग्य करते हैं, तो उसमें क्या तकलीफ है भाई? नहीं, लोग कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की आप करते हैं हमेशा। हाँ, हाँ, तो भाई अच्छी बात है ना, ये कोई बुरी बात है क्या? और वही खल कोई जाता है फिर। बुरी बात है क्या इसमें? फिर वही चीजें तो खलती हैं फिर सामने से। तो अब वो खलती है तो गलत वो है कि मैं हूं? लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है कि नहीं देता है हास्य व्यंग्य करने का? और आप यहां तक कि वो जब खुद बोलते हैं, मोदी जी ने खुद कहा कि हमें क्रिटिसिज्म बहुत पसंद है, आलोचना होती रहनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए, तो हम तो उन्हीं की बात को मान रहे हैं ना। अब जब उनकी बात मान रहे हैं, आलोचना क्या है? मैं कोई पर्सनल प्रहार तो करता नहीं हूं, कोई गाली गलौज थोड़ी कर रहा हूं, कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूं, आलोचना ही है। जब वो खुद कहते हैं कि आलोचना पसंद है, और अगर अब वो नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, या तो वो बात जो बोल रहे हैं तो वो झूठ है, या ये झूठ है, दो में से एक बात तो झूठ है। एक तो मैं अपनी परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ, पिछले 35 सालों से कर रहा हूँ। देश में और जो सीनियर लोग थे वो 70 सालों से कर रहे हैं, 80 सालों से, सैकड़ों सालों से ये परंपरा चल रही है। हमने कोई नई चीज तो शुरू नहीं की है, और होती आई है। तो या तो सरकार ये कह दे कि हास्य व्यंग्य करना मना है, या करके कहे, तो लोकतंत्र के हिसाब से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर हास्य व्यंग्य किया जाता है, काफी दिनों से किया जाता है, मैं भी वही कर रहा हूं। मैं, और लोग भी कर रहे हैं, करते आए हैं। अब उनको बुरा लग रहा है या जो भी लग रहा है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है ना, उनको मजबूत होना चाहिए ना। वो कमजोर है कहीं ना कहीं से, तो कमजोर व्यक्ति को बुरा लगता है। तो आपको लगता है अभी भी लोकतंत्र बचा हुआ है, मौलिक होना अभी भी बचा हुआ है, अधिकार है मौलिक का? नहीं, अब हम तो मानते हैं ना, हम तो आप मानते हैं, तो आपकी हम आवाज अपने दबा उस दी। लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जब इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो मैं क्या, फिर आपको भी दिख रहा है, लोगों को भी दिख रहा है कि लोकतंत्र का किस तरीके से गला घोटा जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का किस तरीके से गला घोटा जा रहा है। मतलब ये लोग राजनीतिज्ञ है, तो किसी के बारे में कुछ भी अंटसंट क्या क्या बोला इन्होंने पिछले चुनाव में, 2024 के। भाइयों बहनों, ये आपका मंगल सूत्र छीन लेंगे, कितना बड़ा झूठ बोला आपने। आपके यहाँ 4 कमरे होंगे तो 2 कमरे छीन लेंगे ये लोग। आपके 2 भैंसे होंगी, भैंस छीन लेंगे। कितना बड़ा झूठ फैलाया इन्होंने। आज पूरे देश में बहुत सारी जगह देखने को मिल रहा है कि लंबी लंबी गैस की लाइन लगी हुई है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, लोग गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, लोग सुबह 4 बजे से लगे हैं, लोग महंगा महंगा 3-3, 4-4 हजार का सिलेंडर ब्लैक में खरीद रहे हैं, ये सब दिख रहा है। लेकिन सरकार का इसकी कोई कमी नहीं है। तो झूठ कौन बोल रहा है, भ्रम कौन फैला रहा है? अगर कायदे से देखो, तो एक्शन तो इनके ऊपर होना चाहिए। ये देश को गुमराह कर रहे हैं सत्ता में रहते हुए, लेकिन चूंकि सत्ता में ये है, तो इनके ऊपर कौन एक्शन लेगा भाई? लेकिन अगर झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का, है ना, और फेक न्यूज फैलाने का, नफरत फैलाने का, अगर कोई हमारे पास सिस्टम हो, आपके पास सिस्टम हो, तो इनके ऊपर 50 केस लगने चाहिए, इनको बैन होना चाहिए।
क्योंकि हम आप शायद 5,000 का सिलेंडर ना खरीद पाए, लेकिन हमने एक दिन देखा था, एक भक्त थे, उन्होंने कहा 25,000 का होगा तब भी खरीदेंगे हम। तो हाँ, ऐसे से लोग जो हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है अब सब आप चीजें। सोचिए, नहीं नहीं, ये कोई कैसे कह सकता है? ये तो इन्होंने अपनी फौज तैयार की है ना अंधभक्तों की, कि मतलब कुछ भी हो जाए, हम तो हर चीज में। कल उन्हीं को कोई अगर 2 डंडे मारे तो नहीं नहीं, हम तो भाई 10 डंडे खाएंगे, लेकिन इन्हीं के साथ रहेंगे, हम तो जूते भी खाएंगे, है ना? हमको 3rd डिग्री भी दे, अरे क्यों? उसको भी पूछना चाहिए कि भाई क्यों? उल्टा वो कह रहा है कि हम 25,000 का भी खरीद लेंगे। तो वो बेवकूफ है, वो पागल है, वो सिरफिरे लोग हैं। वो जिम्मेदार नागरिक तो नहीं हो सकते ना, जो अगर ऐसी बात कर रहा है। जिम्मेदार नागरिक का मतलब ये होता है कि हम बात करेंगे कि सत्ता से, सरकार से, कि बताइए ये कमी क्यों है, ये कब पूरी होगी। हम तो बात करेंगे ना। ये तो वॉर रुकवाने के बाद ही पूरी ये होगी ना। थोड़ी कह देंगे कि भैया हम तुम 25 का कर दो, 50 का कर दो, तो भी हम ले लेंगे। हम्म। ये तो वॉर रुकने के बाद ही होगी, वॉर रुकवाने के बाद मतलब। मैं वही कह रहा हूं, और मैं अपनी तरफ से भी कहता हूं कि देखिए, वैश्विक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, और तेल की, गैस की समस्याएं हो सकती है बहुत सारे देशों में, क्योंकि अभी तक, वॉर के पहले तक तो सब स्मूथली चल रहा था ना, वॉर के बाद ही प्रॉब्लम हुई है। तो लेकिन मैं ये मुद्दे कह रहा हूँ मुद्दे तो बहुत बड़े बड़े हैं। कि तो राजीव निगम और इनके फेसबुक बंद करा दो, या चैनल बंद करा दो, यूट्यूब बंद करा दो। तो ये क्या मुद्दे हैं? इन इतने बड़े बड़े जायंट मुद्दों के सामने ये कोई मुद्दा है? ये तो कोई मुद्दा हमको नजर नहीं आता है। नहीं, हंसी आती है ना इस पे, कि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। आज लोग गैस के लिए धक्के खा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, व्यापार बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट, होटल, छोटी हाथ गाड़ी, चाय की दुकानें, टपरी, ये सब बंद हो रही है, लोग भुखमरी की कगार पे जा रहे हैं। हम्म। आपको इस पे सोचना चाहिए। वो छोड़ करके आप ये यूट्यूबर्स को पकड़ रहे हैं, किसी का फेसबुक पेज बंद कर रहे हैं, किसी का ट्विटर बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये लोग सच्चाई दिखा रहे हैं, हम्म। और सरकार और सत्ता सच्चाई से भागती है कि हमारी सच्चाई कोई नहीं दिखाए। उन्होंने जो मेन मीडिया है, पूरे मेन मीडिया को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। राइट। वो इनके झूठ को भी सच बना करके दिखाती है, वो इनकी गलतियों को भी जय जयकार करती है, वो हमेशा विपक्ष को निशाने पर रखती है। तो हम्म। वहां तक तो इनकी ये थी, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो ये वैकल्पिक मीडिया आया। आप भी तो बड़े नेशनल चैनल पे थे, राइट। लेकिन हालात बदले। बहुत सारे दूसरे जो सीनियर पत्रकार थे, वो सब वैकल्पिक मीडिया में आ गए, यूट्यूब पे आ गए। राइट। क्यों आए वो? क्योंकि वहां पर उनको पत्रकारिता करने का, बोलने का, सच्चाई दिखाने का हक नहीं था, और उनसे राइट। वो गवारा नहीं था, इसलिए छोड़ करके आ गए। राइट। तो इन्होंने जब ये देखा कि वहां से तो हम करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी छवि बना रहे हैं, और विपक्ष की छवि धूमिल कर रहे हैं, ये सारे चैनल के बड़े बड़े जो एंकर्स हैं, ये दिन रात उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं, दूसरों की छवि खराब कर रहे हैं। लेकिन जब से ये वैकल्पिक मीडिया आया, तो ये अपने एक छोटे से वीडियो से बड़ी बड़ी सच्चाइयां खोल देता है, राइट। बड़े बड़े झूठ उजागर कर देता है। सरकार ने जो अपना चूना पोता हुआ है, उसका चूना गिरा देता है। जो हवा भरी हुई है गुब्बारे में, उसमें पिन मार देता है ये वैकल्पिक मीडिया, सोशल मीडिया जो है। तो उनको घबराहट हो गई कि हम तो एक पैसा ऐसा खर्चा करके इधर बना रहे हैं, इधर ये हमारा बिगाड़ रहे हैं। तो धीमे धीमे एक एक करके टारगेट करो। तो उन्होंने कुछ न्यूज चैनल्स को टारगेट किया, उसी बीच में मैं भी बोलता करता हूँ, उसी बीच में मैं भी निशाना बना लिया गया। आपका कितना नुकसान हुआ राजीव भाई अभी तक? क्योंकि हर आदमी जो मेहनत कर रहा है वो पैसा कमाने के लिए ही मेहनत कर रहा है। अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है तो उसके पीछे भी बड़ी मेहनत होती है, और रिटर्न में वो जाहिर से पैसा उसको चाहिए होता है। फेसबुक पेज आपका ब्लॉक हो गया, हम अंदाजा पूछें अगर आपसे तो बड़ा नहीं लॉस है नहीं, कि छोटा? अंदाजा एक तो नहीं नहीं, दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं जब से आया, क्योंकि अब मेरे लिए प्लेटफॉर्म नहीं थे। ये जो बातें मैं यहाँ करता हूँ, ये पहले हम टेलीविजन पे कर लेते थे, मुहर चंद शेखर आता था, राइट। है ना? यही बातें हम वहां पे करते थे। इवन जब मैं कॉमेडी सर्कस में आया, लाफ्टर चैलेंज में आया, वहां पर भी मैं अपने हाथ से व्यंग मनमोहन सिंह जी का, अटल जी का, वो सब कर लेते थे। तो बहुत मेरे मशहूर पास है। प्लेटफॉर्म थे। right। हाँ, तो वो सारे प्लेटफॉर्म थे, हम वहां पर करते थे, लिखते थे, सब कुछ चलता रहता।
तो जब प्लेटफॉर्म बंद हो गए तो हमने कहा मैं तो इस विधा का हूं, अब मैं जाऊं कहां? तो मैंने इन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया, लेकिन मैंने इसको कॉमर्शियली नहीं लिया था, रिसीव नहीं किया था कभी। हमको लगा कि हमारी बात पहुंच जाए लोगों तक और हमारा काम इस तरीके से चलता रहे। तो राइट। मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, मैंने इसकी कमाई पे ध्यान ही नहीं। हम्म। हाँ, लेकिन फिर भी कमाई इससे, कभी मैं मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा, है ना? कभी कितना आ गया, कभी कितना आ गया, मैंने काउंट भी नहीं किया। लेकिन जिन लोगों के, दूसरे लोगों के पेजेस डाउन किए गए हैं, वो लोग फेसबुक की कमाई ही उनका मेन स्रोत है। मैं तो राइट। अपने लाइव शोज करता हूँ, कुछ शोज लिखता हूँ, डबिंग करता हूँ, दूसरे काम भी करता हूँ मैं, तो हम्म। मेरा मेन फोकस वहां रहता है। हम्म। यहाँ से कुछ आ गया तो आ गया, ध्यान भी नहीं रहता कितना। लेकिन जिन लोगों की फुल टाइम रोजी रोटी है, उनको तो भूखे मार दिया। आप कहते हो हम लोगों को रोजगार देंगे, आपने रोजगार तो दिया नहीं। जो अपनी मेहनत से लोगों ने जनरेट किया, उनको भी आप बंद करके घर पे बिठा लें। तो ऐसी नालायक हुकूमत को, निकम्मी हुकूमत को क्या कहा जाएगा? कि रोजी रोजगार देने की जगह आप लोगों को रोजी रोजगार बंद कर रहे हैं। आज तक ऐसी कौन सी सरकार आई? हमेशा ही ये हुआ है कि जो भी सरकार आती है उसके ऊपर जो व्यंग वगैरह होते हैं उसको वो लोग बहुत ही वेलकम करते हैं, हंसी मजाक में लेके खत्म करते हैं। लेकिन इस सरकार को जाहिर सी बात है हंसी मजाक बहुत पसंद नहीं है, और उसका उद्देश्य कुछ और ही है। और जाहिर सी बात है जब उसके खिलाफ कोई जाएगा तो वो इस तरह के स्टेप उठाते हैं। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हिंदुस्तान में इस वक्त इतने बड़े बड़े मुद्दे खड़े हैं, उनके ऊपर ना ध्यान देकर अगर राजीव निगम या संजय शर्मा जैसे लोगों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है सोचने वाला कि आखिर इतना समय है सरकार के पास भी, या जो आईटी सेल उनके पास बैठा उसके पास इतना सरकार समय है? सरकार के पास इतना ही समय है, इन्हीं कामों के लिए समय है। सरकार के पास दूसरे कामों के लिए समय नहीं है। जो खाद के लिए किसान लाइन लगा रहे हैं, उनकी समस्या सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। जो लड़कियां अभी लखनऊ में मैंने देखा था, अपनी मांगों को लेकर के धरने प्रदर्शन में बैठी, तो उनकी मांगे सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। गैस की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनने का समय नहीं है। उनके पास या तो चुनाव लड़ने के समय, देश में वैश्विक इतनी बड़ी परेशानी चल रही है और पूरी पार्टी, पूरी सरकार चुनाव लड़ने में बिजी राइट। है। और कुछ लोगों को छोड़ रखा है कि ये यूट्यूबर्स और फेसबुक और ये सब बंद करो। तो ये तो मेकअप करके सरकार बनी। ये इनकी काबिलियत नहीं है सरकार, जिन्होंने तो झूठ फरेब चीजें, भ्रम, ये वो अपना बड़ा ओहदा, चेहरा, ये सब दिखा दुखू करके, है ना, डेंटिंग पेंटिंग से बना दिया। अब इनको डर लगता है कि ये जो वैकल्पिक मीडिया है, ये हमारे चूने को क्षति पहुंचा रहा है, डेंट कर रहा है। आपको कहीं इसलिए ये डर लगता है। इन सब बातों से कहीं आपको कुछ डर लगता है, या आपको एक वक्त भी ऐसा लगा कि मुझको अब इस तरह के वीडियोस नहीं बनाने चाहिए? सर देखिए, डर की बात ये होती है, डर तो हर व्यक्ति को, हर चीज, कौन कहाँ सुरक्षित है। आज आप ईरान में चले जाइए, मासूम मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। कहाँ से मिसाइल आके गिरेगी, कौन मरेगा? वहां के जो बड़े बड़े लोग थे वो मारे गए। गाजा में क्या हुआ, फिलिस्तीनियों के साथ क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, कुंभ की भगदड़ में क्या हुआ, दिल्ली की भगदड़ में कितने लोग मरे। तो आप कब तक डरते रहे? यहाँ लोग मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे यार, डरना क्या है? जिंदगी और मौत ये ऊपर वाले के हाथ में है ना? डर और खौफ रखो तो ऊपर वाले से रखो। आप कुछ भी ना करो, मैं कह रहा हूं ये भी छोड़ दो आप, तो भी आपको डरना है। भाई एक, मैं जब सच्चा इंसान हूं, मैं कोई गलत बात नहीं करता हूं, मैं इंसानियत की बात करता हूं, मोहब्बत की बात करता हूं, अपने मुल्क की हिफाजत की बात करता हूं, मुल्क से मोहब्बत की बात करता हूं, इसमें गुनाह कहां है? कहीं नहीं नजर इस आता नेक मुझे। काम को करना मैं क्यों बंद कर दूं? हम्म। या कभी कोई थ्रेड कॉल्स आते हैं आपके पास? आते हैं, करते हैं लोग।
ये क्या भाई, इस हुकूमत में इससे पहले तो नहीं था, ये अभी कुछ सालों से सब चालू हुआ, इससे पहले क्यों नहीं था? तो इसका जिम्मेदार कौन है? बस इतनी सी बात जो है, क्योंकि ये फ्रंट पे न आकर के पीछे से दाएं बाएं से अपने लोग छोड़ रखे हैं, सोशल मीडिया पे छोड़ रखे हैं, इधर छोड़ रखे हैं, फोन करने के लिए छोड़ रखे हैं, कमेंट्स करने के लिए, गालियां देने के लिए छोड़ रखे हैं, ये सब इन्हीं के आदमी हैं। तो अब सोचो, गलत वो कर रहे हैं और डरे हम। भाई डरे तो वो जो गलत कर रहा हो, बस हम तो इतनी सी नेक काम कर रहे हैं और डरे भी हम। बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, एक छोटी सी कश्ती उसके ऊपर से चल गई। चलिए राजीव भाई, मुझे पूरे यकीन है कि आपका जो फेसबुक पेज है वो जल्द से जल्द वापस होगा, क्योंकि आपके लाखों में फॉलोवर्स हैं उसके ऊपर, मैंने खुद भी देखा है। और लोग बहुत परेशान भी हो रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि आपका फेसबुक पेज जो है वो जल्द से जल्द वापस हो जाए, रिवाइव हो जाए आपका। और मेरी भी यही दुआ है कि आपका पेज वो जल्द से जल्द वापस हो जाए, और उससे जुड़े लोग जो हैं उनकी जो बेचैनी वो भी खत्म हो जाए, और आपका ये जो हंसने हंसाने वाला कार्यक्रम है, ये काम है, ये दिलों को बहुत ही एक बोलते हैं सुकून पैदा करता है। और ऑल द बेस्ट बोलेंगे जैक आपको। भाई आप सोचिए, अब आप सोचिए, अगर मैं कोई गलत इंसान होता तो आज देश में इतने लोग खड़े हो गए, किसी ने पार्लियामेंट में आवाज उठा दी, राइट। किसी ने अपने चैनल पे बात रखी, किसी ने कहीं रखी, किसी ने हमको ट्वीट किया, किसी ने ये किया, मेरे बारे में पूरे देश में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। अगर राइट। मैं गलत होता तो क्या किसी गलत का कोई सपोर्ट करता? नहीं, हाँ? सांसद में भी मैं आवाज उठ गई तो समझ लिया फिर कितनी बड़ी बात है। इसका तो मतलब बात सही उम्मीद चल है रही कि थी। कुछ ना कुछ बदलाव होगा, बेहतर होगा। जी बिल्कुल, हमें पूरे यकीन है बदलाव जरूर होगा, बेहतर के लिए बदलाव होगा। और आप लोग की आवाजें वैसे ही हम लोग सुनते भी रहेंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब भी आपकी बातें सुनते हैं, आपका एक्ट देखते हैं तो बड़ा एक सुकून मिलता है। और आपको बताएं, तकरीबन एवरी डे हम लोग आपके कोई ना कोई हाँ, वीडियो निकाल के देख लेते हैं, हंस लेते हैं, और थोड़ा सा खून बढ़ जाता है। थैंक यू कैद भाई। चलिए, अपने बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।